बैक साइड में जो व्यूज़ दिख रहा है वो अबू धाबी का है, अल जाबर कैंप का। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं मेरे ब्लॉग में कि अबू धाबी में जो फैसिलिटी लेबर लोगों को दिया जाता है वो अदर देशों में नहीं है। बिल्कुल, आइए दिखाता हूँ आज आपको कि अबू धाबी में कितना सारा फैसिलिटी एक लेबर को कैंप में दिया जाता है। न जाने कितने सारे देश विदेश के लोग इस लेबर कैंप में रहते हैं और अनगिनत होंगे, हज़ारों में होंगे, यानी ये कहे 10,000 लगभग आई थिंक यहाँ पे लेबर रहते होंगे और एक साथ काम करते होंगे। शाम का समय हो चुका है, 5:35 हो चुका है गाइस। अबू धाबी के इंडियन लेबर का एकोमोडेशन की बात की जाए तो बद से बदतर हालत होती है। जो आपको बैक साइड में जो एसी का व्यूज़ दिख रहा है, आप लोगों को देखते होंगे, अनगिनत होगा, बहुत सारे नज़र आते होंगे आपको। ये सारे एसी चालू मोड में है, यानी कि अगर लोगों का नाइट ड्यूटी है, लेबर लोगों का, तो रूम पे रहते हैं तो एसी चालू रहता है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाता है। अगर गर्मी का महीना चल रहा हो और लेबर साइड से काम करके आता हो, उसको एसी ना मिले गल्फ़ कंट्री में, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रहना, दम घुटने लगता है। लेकिन वही बात अगर इंडियन लेबर के लिए अगर बात किया जाए कि फैसिलिटी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आई थिंक नहीं मिलता है। स्टाफ लोगों को तो मिल जाता है लेकिन लेबर लोगों को नहीं। सोचने वाला बात यह है कि हम एक हिंदुस्तानी होकर के अपने ही देश में रह करके हम कंटिन्यू 1 साल नहीं रह पाते हैं अपने काम को करने के लिए, फैमिली को देखने के लिए। बड़े बड़े स्टाफ लोग भी नहीं रह पाते 6 महीने में ऊब करके, 3 महीने में ऊब करके, साइड से कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर एकोमोडेशन अच्छा नहीं है या फिर जो आपके साथ में स्टाफ काम करने वाला है या जो कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिल रहा है, तो आप इंडिया में ही रह करके आप अपने जॉब को छोड़ देते हैं, अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ का एक सिस्टम ऐसा है कि आप 2 साल रह करके वीज़ा रिन्यू करके फिर आप अपने घर पे जाते हो। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गल्फ़ कंट्री का, यूएई का, अबू धाबी का। और बहुत सारे लेबर खुश रहते हैं, लगभग 4 साल 5 साल एक ही कंट्री में रह जाते हैं। आई थिंक ये सबसे अच्छा एक है अबू धाबी के लिए और दुबई के लिए। तो लेबर के लिए चाहिए कि उसको सुविधा अच्छा से अच्छा मिले। अब वही लेबर की बात करें इंडिया में, तो लोग ऐसे हैं कि सोने के लिए बिस्तर तक घर से लेकर के नहीं जाते हैं। उम्मीद लगा होता है उनका कि चलो कंपनी में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ सोने के लिए मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं। भारतीय नागरिक जब अपने काम को करने के लिए जब घर से निकलता है तो घर के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा हेडक में रहते हैं। सोचते हैं कि रास्ते में जा रहा है, कहीं इसके साथ में दुर्घटना ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, पैसा कोई चोरी ना कर ले, ठेकेदार पैसा ना दे। ऐसा कुछ उसके मन में जब तक चलता रहता है, जब तक वो अपने ठिकाने पर पहुंच नहीं जाता और जब तक महीना अपने घर पे भेज नहीं लेता। ये क्यों? सरकार की नाकामयाबी का सबसे बड़ा ये पहचान है। क्यों आखिर लोग केरला के 100% एजुकेशन होने के बावजूद भी गल्फ़ कंट्री में रहना पसंद करते हैं? क्योंकि अपना सिस्टम बद से बदतर, और ख़ास तौर पे लेबर के लिए। नीट पेपर लीक का सभी लोगों ने सवाल तो उठाया और अंजाम भी मिला, लेकिन एक लेबर के लिए किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाया। अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आज मैं उन भारत देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या आप लेबर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? क्या प्लान है आपका? अगर आपके पास तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो लेबर के लिए वो एकोमोडेशन, वो इन्वायरमेंट आप बनाने का कोशिश कीजिए जिससे कि लोग, दूसरे देश के भी लोग आकर के अपने इंडिया में काम करने लगे। तब अपना देश आई थिंक आगे बढ़ सकता है और लेबर भी अपने देश में रहना पसंद करने लगेंगे। तो आई थिंक आपके पास ये वीडियो आ गया है तो प्लीज़ दूसरे के साथ में शेयर कीजिएगा। ये लेबर का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ अपने इंडिया में है और ख़ास करके यूपी बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और बाकी अदर स्टेट की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुखी संपन्न है। तो प्लीज़ गाइस, आप जितने भी लेबर भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पास तक नहीं रखना, शेयर कर देना प्लीज़। आई होप हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से एक लेबर का भविष्य बन सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।